आज पूरे 7 साल के बाद मैं वापस गांव जा रहा हूं। पता नहीं बाबूजी से आंख मिला भी पाऊंगा या नहीं। एक बंबई है जो रुकता ही नहीं, और एक हमारा गांव, वही बेढंगी रफ्तार। कुछ नहीं बदला यहां। पर मिस्टर राकेश कुमार यादव, तुम तो बदल गए हो। मेड इन बंबई। गांव वालों की नजर में तो मैं अब भी हीरो ही हूं, तो क्यों ना थोड़ी हीरोगिरी हो जाए। अरे शांत हो जाइए भाई। देखिए, हर मसले का हल निकल सकता है। जब तक हम एक दूसरे के मुद्दों को समझेंगे नहीं, तब तक हल। बाबूजी, हमका साफ साफ यूँ बताओ कि आप हमसे क्या चाहते हो। देखो रामलाल, आप, चुन्नी लाल और मोहन लाल, आप तीनों ने अचानक समिति में दूध देना काहे बंद कर दिया? काहे गई? हमका उसमें फायदा का है? का फायदा? का फायदा? का फायदा? कोई फायदा मतलब तो सीधा है बाबूजी, वो हमका आपसे ज्यादा पैसा दे। सही बात है। सुनो 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 भाइयों, सुनो, उसे हमका फायदा ही फायदा है। अरे आप लोग इस छोटे से फायदे को अपनी सफलता मानते हैं, अपनी जीत समझते हैं। और क्या भाई, जीत है मां। तो मैं कहूंगा आप सब गलती कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप लोग जो दूध देते हैं, क्या दूध के फैट के अनुसार आपको पैसे मिलते हैं? बोलिए। खैर, ये सोचना आपका काम है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा सबको कि हमारी समिति दूध के फैट के अनुसार उसकी गुणवत्ता के आधार पे आपको पैसे देती है। अरे अब समझ में आया कि असली मलाई कौन खाता है। और हां, दूसरी बात, बदलते मौसम का हम सब पर क्या असर होता है, इससे तो आप सब भली भांति परिचित है ना। ऐसा ही असर हमारे दुधारू जानवरों पर भी होता है। उनके बीमार पड़ जाने पे उनका इलाज ये समिति करवाती है। इसीलिए मैंने हमेशा आप सबसे कहा है कि भैया, ये सहकारी दुग्ध समिति आपकी अपनी है, अपनी। सबसे पहले ये सोच अपनी दिमाग में डालो। यो गाना हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। बिल्कुल। मुला हमका वहीं तक कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ा। कहाँ फायदा दिखाई पड़ा? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। कैसे दिखाई देगा? तुम लोगों की आंखों पे तो पैसे की पट्टी बंधी हुई है। अरे भाई, जब आप लोग समिति में दूध देना शुरू करेंगे तभी तो यह समिति आगे बढ़ सकेगी। देखो भैया, बात समझने की कोशिश करो। जितनी आप सबकी भागीदारी बढ़ेगी, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और उतना ही आप सबको फायदा मिलेगा। सब फायदा है। आज तक तो फायदा मिला। फायदा, बड़ा फायदा मिलेगा। बड़ा फायदा मिलेगा। कहाँ फायदा मिलेगा? बाबूजी, 100 बात की एक बात, आपकी समिति का हमको ज्यादा दाम दे पाएगी? वेलकम यार। कैसे हो यार? बंबई का हीरो गांव में आया है, पार्टी होनी चाहिए। होगी। यार राकेश, तेरे सामने तो सारे हीरो ही फीके पड़ जाएंगे यार। मक्का लगा दे यादव बाबू। ओए, नया मोबाइल भी लिया लगता है। चाइना है, टच स्क्रीन। ओह, चाइना टच। यार ये दूध का मामला भी बड़ा अजीब है। हा? क्यों, क्या हुआ? नहीं, दूध कितना सफेद और शुद्ध होता है, इंसान के लिए फायदेमंद है, सब जानते हैं, मगर फिर भी इसको लेकर इतने दाव पेच। सीधी सी बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती? देखो दोस्त, जब तक इंसान को पैसे की लालच रहेगी ना, तब तक ये खेल यूं ही चलता रहेगा। इन्हें बेवकूफ बनाते रहना चाहिए। ओए, कहाँ खो गया? नहीं। चल चल, छोड़ इसको, चल
मैं तुझे घर छोड़ता हूँ। आ जा, चल, चल, आ चल। जा। बेटवा कितना सारा सामान लाया है। अरे अम्मा, ये भैया खातिर शर्ट है और अच्छा ये बिट्टू खातिर गेम है। हमारी साड़ी, अरे वाह। और ये कितना सुंदर हार है बहूजी के लिए है। अरे बहू, अरे आओ तो जरा देखो तो। आते हैं माँ जी। कितना सुंदर हार लाया है। ए बिट्टू, आया चाचा। ए लो, वीडियो गेम चाचा। थैंक यू चाचा। जाओ खेलो बाहर जाके। क्या भाई छोटे, क्या है सब? अरे भैया बस कुछ नहीं, ऐसे थोड़ा सा ही। अरे इसकी क्या जरूरत है? ये देखो बहू, तुम्हारे लिए है। इतना सुंदर हार। क्या भैया, कोई बात है क्या? अरे भाभी आप भी ना। बेटवा, बाबूजी के लिए काला है। बाबूजी आपके लिए शॉल। अरे आपका बेटा इतनी दूर से कुछ आपके लिए प्यार से लेके आया है, तनिक देख तो लो। का देखूं? हाँ, का देखूं जो बेटा बिना बताए गांव छोड़ के चला गया, कभी पूछा भी नहीं कि बाबूजी कैसे हो आप, क्या भैया की खेती कैसी है, उसका कोई भी चीज। बाबूजी आपकी बात सही है, मुझसे गलती तो हुई है। मैं आपसे ज्यादा मत बोल, सब जानता हूं। गांव में आना अच्छा नहीं लगता तुझे, हम सब लोग देसी लगते हैं ना तुझे। अरे बंबई की चकाचौंध ने दिमाग घुमा दिया तेरा। बाबूजी, अब आप ये क्या लेकर बैठ गए? है राकेश, तुझे पता है बाबूजी तेरी कितनी चिंता करते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं। कहते हैं कि राकेश कैसा होगा, क्या खाता होगा। अरे वो तो ये भी कहते हैं कि किसी खूंटे से बांध दो इसको, ताकि इसकी गृहस्थी भी बच जाए और सेहत भी बनी रहे। भाभी अब मेरी सेहत को क्या हुआ है? दोनों टाइम अच्छा खासा खाता हूँ, घर के नियम अनुसार 2 बार दूध भी पीता हूँ। हाँ, तेरी सेहत से पता चलता है कि तू दूध पीता है। अच्छा चल ये बता, पता है तुझे कि वो दूध आता कहाँ से? चल बता अपने बाबूजी को। बाबूजी आप भी ना, सभी जानते हैं, शहर में डेयरी से। हाँ बेटा, लगता है तू भूल गया है। यही दूध गांव-गांव से इकट्ठा करके सहकारी समिति बड़ी डेयरी में पहुंचाती है। और वो डेयरी वाले उसी दूध से मिठाई, घी, आइसक्रीम और भी न जाने कितनी चीजें बनाते हैं। और फिर उसकी बिक्री के बाद जो मुनाफा आता है वो भी सीधा किसानों को जाता है। तो इससे हुआ ना किसानों का फायदा। बाबूजी छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। ये आज सुबह कुछ किसान लोग आपसे ज़्यादा फायदे की बात पूछ रहे थे, वो सब क्या है? वो सभी इन बिचौलियों के पिट्ठू हैं, पिट्ठू। इन बिचौलियों ने कितने ही किसानों को फुसला पटाकर हमारी सहकारी समिति का काम ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। मेरे गांव में भी इन बिचौलियों ने बेड़ा गर्क कर दिया था हमारी सहकारी समिति का, बेबस कर दिया था उन किसानों को। तब तो उन्हें बचाने कोई नहीं आ रहा। राकेश भैया, ये बिचौलिए अपना मतलब निकल जाने के बाद ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होंगे। क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं सारे के सारे। उसे बना रहे हैं। अरे राम 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 राम, ए छोटा बनो। राम 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 राम, क्या बात। कमल भैया, बड़ा रौब है तुम्हारा गांव में। ये सब पैसे का कमाल है भैया। आयन कमल भैया। आ जाओ चाचा। राम राम कमल भैया। राम 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 चाचा। आओ आओ, लाओ लाओ। वाह कमल भैया, हाँ एक विनती रहा। हाँ बोलो चाचा। भैया वो हमार कजरी है ना, उसके तबीयत नहीं ठीक है, दूध हो कम देत है। अगर कुछ अरे काहे नहीं चाचा, चिंता काहे करते हो? हैं, ये लो रखो।
पर भैया ये तो बहुत है ज्यादा है। काहे परेशान होते हो चाचा? हैं? अरे घर में काम आएंगे, मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। चाहिए पर भैया हमका तो अरे चाहिए 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 हैं। राम राम भैया। राम 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 राम। आजा राकेश। यार कमल, कुछ समझ में नहीं आया, वो कुछ कहना चाह रहे थे। अरे मेरे बम्बई के बाबू, ये इन्वेस्टमेंट है, चला जा। राम राम चाचा। वाह यादव बाबू, ऊपर वाला मेहरबान है। ऊपर वाले की नहीं, ये गांव वाले की मेहरबानी है। मेहनत उनकी और मलाई हमारी है। चल उठा 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 उठा। यार कमल, एक बात तो बताओ, इतना महंगा दूध खरीदने के बाद भी तुम मुनाफा कैसे कमा लेते हो? बोल, भागीदारी करेगा? मेरा दाना पानी तो मुंबई है। सुनो, काम तुम्हारा भी मेहनत का है यादव बाबू। है ये तुम क्या कर रहे हो? करना पड़ता है। यादव जी, यादव जी, आइए दीदी जी। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। 5 लीटर दूध। हाँ हाँ देता हूँ ना। ये क्या? ये दूध है कि पानी? क्यों, क्या हुआ? ये दूध मैं स्कूल के बच्चों को नहीं पिला सकती। अरे दीदी जी कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, 1 लीटर के पैसे मत दीजिएगा। तुम किसानों को तो बेवकूफ समझते हो, पर टीचर को बेवकूफ नहीं बना सकते। दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी मेरी दीदी। सुनिए मालती जी, सुनिए। क्या है? जी नमस्ते, मैं राकेश, जयनारायण जी का बेटा। तो आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैं और कमल बचपन के दोस्त हैं ना। कमाल है, एक तरफ आपके पिताजी गांव की भलाई के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनके साथ। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। यहाँ जो चल रहा है वो गलत है। कभी आप हमारे गांव में आके देखिए कोऑपरेटिव का कमाल। पहले हमारे गांव की हालत भी आपके ही गांव की तरह थी। फिर गांव की औरतों ने एकजुट होकर दूध समिति शुरू की। थोड़े ही समय में एनडीडीबी के सहयोग ने हमारी कायाकल्प कर दी। पहले किसानों को ट्रेनिंग दी गई, फिर पशुओं का वैक्सीनेशन होने लगा। पशुओं के आहार के बारे में जानकारी मिलने लगी। और तो और एआई के द्वारा बेहतर नस्ल पैदा करने में एनडीडीबी की मदद भी मिली। इससे दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी। और इस तरह हमारी आर्थिक और सामाजिक स्थिति अपने आप सुधरने लगी। अब आप ही बताइए, क्या आपके गांव में ये सब नहीं होना चाहिए? बाबूजी, बाबूजी, अरे चंदन, कहाँ हो गया इतनी देर रात? अरे चुन्नी लाल की कजरी भैंस मर गई बाबूजी। हे भगवान, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अरे ये तो होना ही था ना भैया,
कितनी बार समझाया उसे कि देख, पशुओं का इलाज करना इक्के दुक्के का काम नहीं है, कितना खर्चा आता है उसमें। आप सच कह रहे हैं बाबूजी। जो कुछ भी उसका था वो उसकी कजरी ही थी, वही उसको दाना पानी देती थी। इसी दाना पानी के चक्कर में सब फंसते हैं। जब मौका मिला तो समिति से जुड़े और फिर जैसे ही मौका लगा बिचौलियों में घुस गए। और दो नाव पे सवारी करने पे ना यही नतीजा होता है भैया। अरे मगर इसमें मरते तो बेचारे जानवर ही हैं ना। अब पता नहीं ऐसे कितने जानवरों को क्या क्या रोग लगे हों। अरे चंदन, यही तो समझते नहीं हैं लोग। कब से सबको समझा समझा के थक गया हूँ मैं कि भैया समिति से जुड़ जाओ। अरे पशुओं का इलाज भी होता रहेगा और दूध में भी बढ़ोतरी होगी। तो नहीं, यहाँ आगे की सोचता ही कौन है। यहाँ तो सब बस आज कुआं खोदो, आज पानी पियो, इसी में जीते। तो बाबूजी अब क्या करें? अब पछताए का होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। पर मदद तो करनी पड़ेगी उसकी। हाँ चलो चलो देखते हैं। आइए चलो आइए। देखो दोस्त, जब तक इंसान को पैसे की लालच रहेगी ना, तब तक ये खेल यूं ही चलता रहेगा। इन्हें बेवकूफ बनाते रहना चाहिए, है? इसी दाना पानी के चक्कर में सब फंसते हैं। जब मौका मिला तो समिति से जुड़े और फिर जैसे ही मौका लगा बिचौलियों में घुस गए। पर भैया ये तो बहुत है ज्यादा है। काहे परेशान होते हो चाचा? हैं? मुफ्त में नहीं दे रहे हैं। अरे जाइए जाइए जाइए। हैं? ये बिचौलिए अपना मतलब निकल जाने के बाद ना तो किसी के हुए हैं और ना ही होंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? करना पड़ता है। कमाल है, एक तरफ आपके पिताजी गांव की भलाई के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और आप इनके साथ। मैंने हमेशा आप सबसे कहा है कि भैया ये सहकारी दुग्ध समिति आपकी अपनी है, अपनी। सबसे पहले ये सोच अपने दिमाग में डालो। बस हो गया। थोड़ा सा। अरे बाबूजी, कब जा रहा है? अब हम मुंबई वापस नहीं जा रहे बाबूजी। मतलब हम यहीं गांव में रहेंगे। क्या कह रहे बेटा? सच्चे? हम यहीं गांव में रह के बाबूजी के साथ काम करेंगे। सोच समझ के कह रहा है ना? हाँ बाबूजी, सोच समझ के बोल रहे हैं। दरअसल बाबूजी, कल रात को मैंने आपकी और चंदन चाचा की बातें सुन ली थी और पिछले 1-2 दिन से गांव में जो चल रहा है वो देखा सुना तो समझ में आया कि आप सही थे बाबूजी। ये बिचौलिए हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ बेटा, हमारे गांव को वाकई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की जरूरत है। हाँ। और बाबूजी मैंने पता करवा लिया है, एनडीडीबी ही हमारे लिए सही जगह है। वो लोग हमें ट्रेनिंग भी देंगे और साथ ही साथ हमारे जैसी छोटी छोटी दूध समितियों को फिर से उठने में मदद भी करेंगे। बाबूजी, आप जरा यूनियन में बात चलाइए ना, ताकि वो हमें एनडीडीबी ट्रेनिंग के लिए भेज सके। हाँ बेटा, मैं आज ही बात करता हूँ। कौन पहले बाबूजी? अरे बस। एनडीडीबी में कदम रखते ही हम एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे।
विश्वास ही नहीं हो रहा था। हमारे विकास के लिए कितना कुछ किया जा रहा है। बाबूजी सही कहते हैं, जब जागो तब सवेरे। कितना कुछ देखने और सीखने को मिला। आखिरकार मुझे समझ आया कि बाबूजी क्यों इतने सालों से दूध समिति बनाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते दूध उत्पादन बढ़ने लगा। और सब गांव वाले एक साथ जुड़ गए। बस फिर क्या था। पिछले 1 साल में समिति से जुड़ने का फायदा हम सभी को हुआ है। हाँ, यह बात तो है, बिल्कुल सही बात कही। अब समिति के काम को आगे बढ़ाने के लिए आप में से किसी का कोई सुझाव? भैया, समिति को सबसे पहले गांव में एक पशु चिकित्सक लाना होगा, यानी कि डॉक्टर। हाँ, यह बात बिल्कुल सही है भाई। पशु चिकित्सक होए से गांव में पशुओं का गंभीर बीमारी होए से पहले उनका इलाज हो जाए। क्या भैया? बिल्कुल सही कहा भैया। तो ठीक है, जो जो लोग इस सुझाव से सहमत हैं वो सब अपने हाथ उठाएं। ये लो भैया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। राकेश भैया, मेरा भी एक सुझाव है। बोलो। गांव में कंप्यूटर वाली फैट टेस्टिंग मशीन लगानी चाहिए। इससे दूध कलेक्शन में तेजी आएगी और लाइन भी कम लगेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक। लड़का बिल्कुल सही बात कही। अब सबसे बड़ी खुशखबरी, समिति ने पिछले 1 साल में इतना मुनाफा किया है कि आप सभी को बोनस दिया जाएगा। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। बनता धार धार से देश, गांव गांव है ये कहता, सहकारिता है मेरा उद्देश्य, सहकारिता है मेरा उद्देश्य। जब जब हम हैं साथ चले, दूध की लहर बहे, नए नए छोड़ छुए, नए नए दिलों में बसे, कदमों से मिले कदम। गांव गांव प्रगति है छाई, घर घर में खुशहाली, आत्मनिर्भर है हम बने हैं, भेदभाव अब ना कोई, भेदभाव अब ना है कोई। देश की तरक्की अब हमसे होगा साथी, ये दूध है हमारा और कीमत भी अपनी। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर चल पड़े हैं आज। एक सपना था वो सींच लिया, श्वेत रंग से प्रीत किया, सहकारिता ही अपनी लाज। कदमों से मिले कदम, हाथों से मिले हाथ, बेहतर कल की ओर
चल पड़े हैं आज, एक बेहतर कल की आज